गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की करंट अफेयर्स की क्लास लेके मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स को। 16 तारीख है और 16 तारीख में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुई है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 दिसंबर को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं विजय दिवस, क्योंकि 1971 में हमने इसी दिन पाकिस्तान पर विजय पाई थी, है ना। बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था और भारतीय सेना ने जो बांग्लादेश में पाकिस्तान के साथ युद्ध करके, ठीक है, उस टाइम में जो बांग्लादेश था, भारत को जिताया। और 16 दिसंबर वो तारीख थी जिस तारीख को हर साल हम उसी दिन की याद में क्या मनाते हैं, विजय दिवस। तो याद रखिएगा, विजय दिवस हम 16 दिसंबर को मनाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड every year on the December 16 to commemorate India's victory over the Pakistan in 1971 war, which led by the liberation of Bangladesh, honoring the bravery and sacrifice of the Indian Armed Forces। तो भाई ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री रही और बहुत बड़ी वॉर रही इंडिया की, जिसको आपको ध्यान रखना रहेगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ भारतीय भाषा उत्सव? भाई भारतीय भाषा उत्सव जो है वो दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम क्या थी? भाषाएं अनेक, भाव एक, यूनिटी थ्रू लैंग्वेज, मैनी लैंग्वेज वन इमोशन, नन ऑफ दी। तो इसका आंसर है सी, मैनी लैंग्वेज वन इमोशन। ठीक है, मैनी लैंग्वेज वन इमोशन थीम के साथ हमने इस उत्सव की शुरुआत करी, याद रखिएगा, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे स्पॉन्सर किया था, ठीक है। थीम ऑफ भारतीय उत्सव 2025 was many language one emotion. The festival organized by the Ministry of Education and Ministry of Tribal Affairs to commemorate the birth anniversary of महाकवि भारती। याद रखिएगा, इनकी याद में इसको मनाया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच स्टेट सीएम डिक्लेयर इट अ नक्सल फ्री स्टेट? तो नक्सल, काफी ज्यादा नक्सलाइट एरिया जो है बहुत ज्यादा हमारा चर्चा में बना रहता है। हाल फिलहाल में किस राज्य ने अपने आपको नक्सल फ्री स्टेट घोषित किया है? तो भैया छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, उत्तराखंड। तो रेड कॉरिडोर के नाम से आपका पूरा ये आपका छोटा नागपुर की बेल्ट और उसके आसपास के एरियाज कवर होते हैं। और अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश ने अपने आप को, ठीक है, नक्सल फ्री स्टेट घोषित किया है ना। मध्य प्रदेश का एक जिला था वो, उसको भी उन्होंने नक्सल फ्री घोषित कर दिया है। एमपी सीएम मोहन यादव has declared the state free of Naxalism following the surrender of 2 Maoists in Balaghat district. He said this become the possible due to determination to eliminate Naxalism from the country by 2026 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and the guidance of Union Home Minister Amit Shah। ठीक है, काफी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के चलते ये पॉसिबल हो पाया है ना। ड्रोन से निगरानी रखना, चीज़ों को ध्यान रखना, ये जो अपकमिंग जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, एआई से बेसिस जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, इन्होंने काफ़ी मदद कर दी है हमारी, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू बैन टीन अंडर 16 फ्रॉम द सोशल मीडिया? तो 16 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन करने वाला पहला देश दुनिया का कौन सा बना? बहुत अच्छी करंट अफेयर है। अर्जेंटीना, नेपाल, इंडिया की ऑस्ट्रेलिया। तो भाई इंडिया तो ऐसा नहीं है, बल्कि इंडिया में तो इसका उल्टा ही हो रहा है। बट बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस तरह की चीज़ों पर काम करना शुरू कर चुके हैं ताकि उनकी जनरेशन बची रहे बर्बाद होने से। क्योंकि अगर आपको जनरेशन को सेव करना है तो आपको ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। या सोशल मीडिया 16 साल से अंदर नीचे बच्चों के लिए बैन होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि सोशल मीडिया एक तरह से उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करके गलत रास्ते पर ले जा रहा है। और अभी इस चीज़ में पहला कदम अपनाया है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन कर दिया है, ठीक है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया बैन सोशल मीडिया फॉर अंडर 16, है ना।
तो ऑस्ट्रेलिया बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर द टीनेजर अंडर द एज of 16. The world first social media ban has come in force in Australia, cutting off millions of children and teenagers under the 16 for this their account. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। देख के लग रहा है कि ये बहुत गलत डिसीजन लग रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि यूथ को कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए, ना कि इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो भैया वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स अभी हाल फिलहाल में जारी हुआ, जिसमें भारत की रैंक 131 थी 181 देश में, है ना। और अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे कौन था, नंबर 1 पे आपका था डेनमार्क, ठीक है। नंबर 2 पर स्विट्जरलैंड, नंबर 3 पर स्वीडन। तीनों यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसे ध्यान रखिएगा। आउट ऑफ 181 नेशंस इंडिया की रैंक 131 है, ठीक है। तो फिलहाल इंडिया ने अपनी रैंक स्टैग्नेंट बना रखी है, बट ये रैंक बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। द लेटेस्ट वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 में इंडिया रैंक 131 आउट ऑफ 181 कंट्री, showing steady but uneven progress with a score of 0.607, reflecting the challenge in the safety and the justice despite gain in the education and financial inclusion, placing in it the fourth क्विंटाइल फॉर द वुमेन सेफ्टी इन ग्लोबली। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। चलिए, डेविस कप, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। देखो, 2 कप बहुत ज्यादा आपके पेपरों में आते हैं, एक है डूरंड कप, दूसरा है डेविस कप। डूरंड कप का संबंध अगर फुटबॉल से है तो डेविस कप का संबंध आपका टेनिस से है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भैया इसका जो क्वालिफायर है वो इंडिया उसमें पहुंच चुका है। अब इंडिया इस साल दो तो नहीं, अगले साल 2026 में बेंगलुरु में इसका क्वालिफायर खेलेगी, जो कि काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इंडिया डेविस कप में अभी तक 3 बार फाइनल में आ चुका है ना, लेकिन जीता एक बार भी नहीं है। लेट्स सी इस बार इंडिया क्या कर पाता है ना। और कमेंट में आप मुझे बताइए कि डेविस कप में इंडिया किस किस ईयर में फाइनल में गया है, ये आपको मुझे क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो टेनिस से संबंधित है डेविस कप, टेनिस का एक बड़ा टूर्नामेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस बार इसका जो क्वालिफायर है इंडिया में होने वाला है बेंगलुरु में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके पेपर में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान में हुआ, है ना। और इसमें रैंक 1 या टॉप या मेडल में टॉप करने वाला यूनिवर्सिटी कौन सी रही, राजस्थान, चंडीगढ़, लखनऊ यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी। तो इसमें रहा आपका पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। वैसे तो टॉप 3 में पंजाब की ही यूनिवर्सिटी शामिल है, लेकिन इसमें भी रैंक 1 पे रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसे ध्यान रखिएगा। ये खेलो इंडिया यूथ गेम में आप देख सकते हैं पंजाब के प्लेयर्स ने काफी टॉप पे रहे। जयपुर में राजस्थान में ये हुआ। खम्मन घानी इसका क्या था, खम्मन घानी इसका बोल सकते हैं मैस्कॉट था, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रैंक 1, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रैंक 2 और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रैंक 3। तीनों यूनिवर्सिटीज पंजाब में ही हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो गेम है 5 दिसंबर से शुरू हुए और राजस्थान के 7 शहरों में हुए। 7 शहर कौन कौन से हैं, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। तो याद रखिएगा इस बार का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में टॉप 3 आपके पास है। अब मुझे आप कमेंट बताइए राजस्थान की रैंक इसमें क्या थी, है ना। आप मुझे कमेंट बताइएगा राजस्थान की रैंक क्या थी, और पंजाब की जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है इसने कितने मेडल जीते, ठीक है। कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली सिलीसेर लेक एंड कोपरा रिजर्वायर वर एडेड इन द रामसर वेटलैंड साइट इन विच स्टेट रिस्पेक्टिवली। तो भैया अभी हाल फिलहाल में 2 और वेटलैंड हमारे ऐड हो गए हैं वेटलैंड साइट्स में, है ना। और एक है आपकी सिलीसेर लेक और दूसरी कोपरा रिजर्वायर। तो ये दोनों ऐड होने के बाद हमारे पर इंडिया में टोटल वेटलैंड हो गए 97, मतलब हम सेंचुरी से सिर्फ 3 वेटलैंड दूर हैं, ठीक है। अभी आपका 96 नंबर पे बना सिलीसेर और 97 पर कोपरा। तो ये दोनों किस राज्य में स्थित हैं, ठीक है। बिहार, राजस्थान, राजस्थान छत्तीसगढ़,
ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो अगर देखा जाए तो ये स्थित है आपके राजस्थान और छत्तीसगढ़। सिलीसेर जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ का पहला वेटलैंड बना कौन? कोपरा। कोपरा बिकम द फर्स्ट वेटलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक भी वेटलैंड अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं था, और इसी के साथ पहला वेटलैंड बन गया है आपका कौन सा? ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका कौन सा, ये अलवर वाला है। ठीक है, और ये है आपका छत्तीसगढ़ वाला। ठीक है, अलवर और छत्तीसगढ़ वाले वेटलैंड्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे? है ना भाई, 14 दिसंबर को हर साल हम नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाते हैं। काफी अच्छी तरीके से इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस सभा को संबोधित किया, बहुत सारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए, और इसकी थीम काफी चर्चा में रही। तो इसकी थीम इस बार की क्या थी, ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो आपका 4 ऑप्शन है: एडवांसिंग सस्टेनेबल एनर्जी इनोवेशन एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वॉट काउंट्स, कंजर्व एनर्जी टुडे टू मेक ब्राइटर टुमारो, फॉस्टरिंग एनर्जी कॉन्शियसनेस। है ना, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, एडवांसिंग सस्टेनेबल एनर्जी इनोवेशन एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। इसे ध्यान रखिएगा। हर साल को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हम मनाते हैं 14 दिसंबर को। ठीक है, इसे याद रखिएगा, और इसकी थीम भी याद रखिएगा। काफी चर्चा में बना रहने वाला डे है ये। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल बिल्ड बाय विच कंट्री? तो भैया भारत में की जो पहली इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल हुई वो चली बनारस में गंगा नदी पर। है ना, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल की खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि भैया ये क्लीन फ्यूल है ना, इससे बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल एक तो बहुत क्लीन फ्यूल है, दूसरा बहुत पावरफुल फ्यूल है। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की ही होती है, जिसके चलते ये बहुत पावरफुल हो जाता है। और पहला जो इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल हुआ उसको इनमें से किस कंपनी ने बिल्ड किया? कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपयार्ड, माजडॉक शिपयार्ड। तो आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। है ना, ये जो कंपनी है इसने इसको बिल्ड किया। आप देख सकते हैं इस तरह का ये पूरा वेसल है, और ये पूरा हाइड्रोजन से चल रहा है, हाइड्रोजन सेल पे बेस है। हाइड्रोजन सेल जो होते हैं उनको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, क्योंकि क्लीन फ्यूल पर बेस है। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल वर बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, commissioned by the Inland Waterway Authority of India for zero emission transport on the Ganga in Banaras। ठीक है, अब इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है मुझे कमेंट में बताओ। है ना, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। है ना, आप लोग जिस तरह से कमेंट का जवाब देते हो तो मैं वहां पे आंसर्स भी शिफ्ट लगा देता हूं, जो जो बच्चे देते रहते हैं उनको मैं आंसर बताता रहता हूं। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए फिलहाल हम इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।